हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है और यहाँ पर जो है इस कंपनी के बारे में डिटेल्स हम यहाँ पर जानने की कोशिश करने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम जिस तरह से आपको बताया कि स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड कंपनी जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इस कंपनी का जो है हम यहाँ पर बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल जो है वो हम यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करने वाले हैं। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी कैश फ्लोस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर मेन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो कंपनी जो है 1979 के अंदर जो है 1979 के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी और इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर जो है हाई टेंसाइल कोल्ड फोर्ड्स फास्टनर्स और यहाँ पर जो है मोस्टली जो है ये सब चीज़ें जो है ऑटो सेक्टर के अंदर यूज़ होती है। उसके अंदर जो है मेन अपनी कंपनी जो है ये काम करते हुए देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी बोल्ट्स होते हैं, एक्सल बोल्ट हो गया, इंजन बोल्ट्स हो गया, रिलेटेड टू मोस्टली रिलेटेड टू ऑटो रिलेटेड जो भी यहाँ पर चीज़ें होती है उसके अंदर जो है बनाने का काम करती है और वहाँ से जो है इस कंपनी का मेन यहाँ पर हमें कारोबार होते हुए देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर करंटली मार्केट कैप की बात करूँ तो 2459 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर यहाँ पर जो है करंटली शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। 683 का यहाँ पर प्राइस, 700 का हाई प्राइस और 304 का लो प्राइस देखने को मिल रहा है। 133 रुपीज़ की बुक वैल्यू और यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी 37.4 का देखने को मिल रहा है। 14.7 का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 12.9% का देखने को मिलता है। डेट ना के बराबर ही 136 करोड़ रुपीज़ का डेट है और यहाँ पर इंडस्ट्री के अगर मैं प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लगभग वही प्राइस टू अर्निंग के आसपास यहाँ पर शेयर जो है ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है। कंपनी को यहाँ पर जो है मोस्टली 40+ ईयर्स का यहाँ पर कंपनी को मार्केट में यहाँ पर जो है एक अच्छा सा एक्सपीरियंस एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 4+ डिकेड का एक्सपीरियंस है। तो ये जो चीज़ें होती है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस वो यहाँ पर हमें आने वाले टाइम के अंदर भी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। बट बात वही हो जाती है कि यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर और कितना ग्रो करेगा वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में आता ज़रूर है। कंपनी क्वार्टरली जो यहाँ पर नंबर निकल कर आते हैं उसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर सितंबर 2021 के अंदर यहाँ पर 10 करोड़ के यहाँ पर जो नंबर से प्रॉफिट के यहाँ पर हमें सितंबर 2024 के अंदर 17 करोड़ होते हुए देखने को मिले हैं। अगर यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से, लंबे ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बॉटम लाइन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी सी ग्रोथ यहाँ पर आप जो है एक्सपेक्ट करते हो। बट यहाँ पर कंपनी जो रेवेन्यू है उसके अंदर डबल 2.5x के अराउंड ही यहाँ पर हमें जो है होते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू है 210 करोड़ से कंपेयर करें 284 करोड़ रुपीज़ के, जो कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए। और 12 करोड़ के जो यहाँ पर सितंबर 2023 के नंबर थे वो यहाँ पर इस बार चेंज होकर 17 करोड़ के नंबर यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ पर कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर है सिर्फ 4% का, जो कि मेरे अब से काफ़ी ज़्यादा ही कम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो कि यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर कंपनी के पास इतना ज़्यादा प्राइसिंग पावर देखने को नहीं मिलता है। ऑल दो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 10% से ज़्यादा है, बट यहाँ पर नेट यहाँ पर जिस तरह से नंबर निकल कर आता है उसके कारण जो है यहाँ पर कंपनी का जो पेट निकल कर आता है आफ्टर टैक्स एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर कंपनी का सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 साल का सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर सिर्फ 13% का ही है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर और ज़्यादा करेक्शन भी है स्टॉक के अंदर तो यहाँ पर जो आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा बहुत जो है ये एडजस्टमेंट कर सकता है। कंपनी के हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग एट द मोस्ट 65.77% जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा जो है देखने को मिलता है। एफआईआई यहाँ पर होल्ड करते हैं 0.12%, डीआई होल्ड करते हैं 4.74% और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर जो है 29.38% जो होल्डिंग है वो यहाँ पर पब्लिक के पास पड़ी हुई है। और उसके अंदर से भी 2 लोग द्वारा जो है यहाँ पर संदीप बंसल और मीडियाको लिमिटेड द्वारा जो है यहाँ पर में 5% स्टेक जो है होल्ड किया गया हुआ है। तो अगर उन दोनों का ये मिला देते हैं तो 9% के आसपास होल्डिंग जो है बड़े लोगों द्वारा के पास होल्ड की गई हुई है और 20% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आम लोगों माने कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पर जो है इस कंपनी का माल पड़ा हुआ है। कंपनी के कैश फ्लोज जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है कंपनी का कैश फ्लो जो है काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस लाइनअप के हिसाब से जिस तरह से काम भी है कंपनी का एक अच्छा सा देखने को मिलता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर जो है
प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 118 करोड़ रियलाइज और नेट यहाँ पर जो रिसीवेबल पेमेंट के बाद 102 करोड़ का यहाँ पर नंबर देखने को मिलता है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर -49 करोड़, दैट इंक्लूड्स की 29 करोड़ के यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट्स परचेज किए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर कंपनी ने जो है 66 करोड़ के यहाँ पर परचेज किए हुए हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर कंपनी 33 CR का जो यहाँ पर लोन है वो यहाँ पर कंपनी ने कम किया हुआ है। तो ये जो चीज़ होती है वो भी आने वाले टाइम के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर थोड़ी बहुत मदद करता है। यहाँ पर जो है पेमेंट टूवर्ड्स यहाँ पर इंटरेस्ट जो है कम जाते हुए देखने मिलता है। 5 साल का अगर यहाँ पर हाई प्राइस देखते हैं तो यहाँ पर 696 का जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर में जो है शेयर के अंदर देखने को मिला है 678 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो बात ये वजह थी कि यहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से यहाँ पर फॉर द टाइमिंग यहाँ पर जो है और ज़्यादा तेज़ी आ भी सकती है अकॉर्डिंग टू अगर यहाँ पर टेक्निकल बेसिस के हिसाब से भी देखें तो एक स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर आप काम कर सकते हो। हालांकि अगर यहाँ पर लॉन्गिटिविटी के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी के अंदर मेन बात आ जाती है कि यहाँ पर ग्रोथ जो है फॉर द टाइमिंग इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलती और लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है सेफ्टी थोड़ी बहुत यहाँ पर रह सकती है। बट यहाँ पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कंपनी किस तरह से ग्रो करती है, यहाँ पर ग्रोथ किस तरह से आती है वो थोड़ा बहुत बताना मुश्किल रह सकता है। सो होप करता हूँ कि अगर आपको स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।